हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीट 2027। 2027 का आगाज हो गया और यहां पर हर एक बच्चे के पास में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन से स्टेट का लीट एग्जाम कब होता है और किस बच्चे को किस लीट एग्जामिनेशन में बैठना चाहिए और नहीं बैठना चाहिए, जिससे कि आप लोग ये समझ सको कि आपको कब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए, शुरू करने में कितना समय आपको लगभग लगेगा। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं, तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक रोड मैप के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अभी सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा यहां पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सीयूईटी लीट। सीयूईटी लीट सबसे पहली चीज किन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो वो बच्चे जो यूपी स्टेट के हैं, भले वो गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो। अगर आप यूपी स्टेट के हैं और डिप्लोमा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सर मैं एकेटीयू से, ट्रिपल एम यूटी से या फिर एचबीटीयू से बीटेक करना चाहता हूं, तो दोस्त आपके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप सीयूईटी लीट का एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्टेट से हैं और अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट है, तो आपके पास में दिल्ली की जो इंदिरा गांधी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उस केस में सीयूईटी लीट आपके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। सीयूईटी नीट के अंदर कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होती है जो मतलब बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। अगर आप उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो तो बाकी बच्चे भी सीयूईटी लीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सीयूईटी लीट के अंदर आपको एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना पड़ता है, जिसके अंदर रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इसके साथ साथ आपका जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें आती है। उसके साथ आपको मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको। और ये जो एग्जामिनेशन, अगर हम लोग 2026 के सिनेरियो को देखें तो लगभग आपके मई के थर्ड एंड फोर्थ वीक के अंदर आपको ये एग्जामिनेशन देखने को मिलता है। तो आप एक चीज यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप यूपी बोर्ड से, या मैं कहूं अगर आप मान लीजिए यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जिस तरह का 2026 का सिनेरियो रहा है ना, उसके अंदर आपको 6 सेमेस्टर के बाद में बिल्कुल भी समय नहीं मिला है। ये एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ कि 6 सेमेस्टर के पैरेलली हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों के पास में समय नहीं था कि वो 6 सेमेस्टर के बाद में या 6 सेमेस्टर के अंदर प्रिपरेशन कर सके। वो बच्चा जिसने अपने 4th सेमेस्टर के बाद में तैयारी शुरू कर दी ना, इस केस में उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो अगर आप यूपी से डिप्लोमा कर रहे हैं और आपने अपना 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, आप 5th सेमेस्टर में आ गए, मतलब थर्ड ईयर में आ गए, तो दोस्त आपको अभी से सीयूईटी लीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको इसके लिए समय नहीं मिलेगा। अगर बात करो हरियाणा लीट, तो बच्चे हरियाणा लीट के लिए सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसके अंदर 15% सीट जो होती है वो अदर स्टेट के लिए भी मतलब एलिजिबल होती है, तो 15% सीट के अंदर बाकी स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं, बाकी हरियाणा की सीट्स ऑफ कोर्स। इसके अंदर भी आपके पास में 4 सेक्शन दिए जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ आपको लेदर टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की सारी इंजीनियरिंग आपको इसके अंदर पढ़नी है। उसके साथ साथ मैथ्स का पार्ट भी आपको दिया गया है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है और थोड़ा सा फिजिक्स भी आपको दिया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको दिया गया है। थोड़ा सा हरियाणा डिप्लोमा कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अच्छा खासा सिलेबस यहां पर है जो आपको कवर करना होता है। ऑफ कोर्स इसको भी अगर आप समय पर शुरू करेंगे तो आप इतने सिलेबस को कवर कर पाओगे। लगभग लगभग आपका सेकंड वीक ऑफ जुलाई के आसपास इसका एग्जाम होता है। आईपीयू लीट की आप बात कर लेते हैं। आईपीयू लीट में 4 सेक्शन होते हैं आपके पास में, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस। कंप्यूटर अवेयरनेस में थोड़ा थोड़ा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी होता है। तो ये 4 सेक्शन इसके अंदर पढ़ने होते हैं। इसका एग्जाम जो होता है वो अप्रैल 25 अप्रैल से लेकर 17 मई के बीच में लगभग होता है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने अभी 4th सेमेस्टर पास कर लिया है तो आप आईपीयू लीट का फॉर्म भर सकते हैं और आईपीयू लीट में सभी लोग बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो आईपीयू लीट के अंदर अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो इसकी तैयारी भी आप अभी से कर सकते हैं। झारखंड डी टू डी की बात करूंगा तो झारखंड डी टू डी आपका जून, ये 2027 की बात बता रहा हूं क्योंकि अभी हम 26 में बात कर रहे हैं। तो इसका जो एग्जामिनेशन हो सकता है वो एक्सपेक्टेड जून 2027 में हो सकता है। आपको इसके अंदर वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना होता है। क्लियर है? तो आप इसके लिए मतलब जो झारखंड का बच्चा है गवर्नमेंट सीट उसी को मिलती है, पहली प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। WBG लेट लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक भी पूछा जाता है, 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो वेस्ट बंगाल से अगर आप हो तो आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत है।
और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट सीट में जगह मिलती नहीं है जनरली, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है तो वही सारी सीट ले जाते हैं। बीसीसीएलई की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो बिहार स्टेट के लिए ये होता है, अगर आप बिहार स्टेट से डिप्लोमा कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं बीटेक करना, तो बीसीसीएलई एग्जामिनेशन के थ्रू आपको जाना होगा। बीसीसीएलई एग्जामिनेशन के डेट में काफी बदलाव हो रहा है। जैसे पहले ये एग्जामिनेशन होता था जुलाई के आसपास, फिर 2025 में इसको शिफ्ट किया जून में, फिर 2026 में इसको 31 मई पर ले आए। तो अगर हम लोग बात करें 2027, तो आप इसको जुलाई में मत मानिए, आप ये मान के चलिए मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक के अंदर। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो एसबीटी 6 सेमेस्टर का जो डिप्लोमा होता है ना दोस्त, वो भी मई के 3rd वीक या 4th वीक में ही खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिहार से हैं और बीसीसीएलई की प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, तो बेटा एक चीज आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि 6 सेमेस्टर के बाद में आपके पास समय रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर आपने 4th सेमेस्टर कर लिया है तो आपको अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना है। ओवरऑल अगर मैं सभी लीट एग्जामिनेशन की बात करूं, तो आप किसी भी स्टेट से हो, आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि 5th सेमेस्टर में जितना ज्यादा हम लोग लीट के लिए पढ़ पाएंगे, 6 सेमेस्टर में उसी का बेनिफिट मिलेगा हमें। और 6 सेमेस्टर के बाद जब एग्जामिनेशन होगा तो वहां पर आप लोग और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब वो वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल खत्म हो गई है कि सर जब 6 सेमेस्टर में आएंगे तो तैयारी करेंगे, फिर 6 सेमेस्टर के बाद में भी 1 महीना 1.5 महीना मिल जाएगा तो उसमें बढ़िया रिवीजन कर लेंगे। नहीं, 5th में पढ़ो, 6th में रिवीजन करो, फिर 6th का एग्जाम होते ही आपका लीट एग्जाम सामने आ जाएगा। तो आप सभी बच्चों को अपने 4th सेमेस्टर, मोस्ट ऑफ द, अगर मैं डिप्लोमा बोर्ड की बात करूं तो 4th सेमेस्टर हो गया है, तो अब आपको अपने लीट एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाना चाहिए। इजी प्रेप पर सभी के लिए बैचेस लॉन्च हो गए हैं, डीटीयू लीट के लिए भी बैच अवेलेबल है। ये सारे के सारे बैचेस 3 जून से शुरू हो रहे हैं। 3 जून से अलग अलग बैचेस है। सीयूईटी लीट का बैच अलग है, हरियाणा लीट का अलग है, आईपीयू लीट का अलग है, झारखंड D2D का अलग है, डब्ल्यूबीजी लीट का अलग है, बीसीसीएलई का अलग है। कुछ एक बैच की मैं यहां पर जानकारी दे देता हूं, सारे बैचेस की तो नहीं दे पाऊंगा। जैसे बीसीसीएलई की बात करें अगर हम लोग, तो बीसीसीएलई के 2 बैच आपको देखने को मिलेंगे, एक एकलव्य लाइव बैच, एक एकलव्य प्लस बैच। लाइव बैच में आपको लाइव क्लास मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। 2499 रुपए का ये बैच है। अगर आप अभी एनरोल करते हैं इस बैच को तो 1499 में पूरा बैच मिल जाएगा। प्लस बैच की बात करेंगे तो पूरा का पूरा लाइव बैच मिलेगा आपको, उसके साथ टेस्ट सीरीज, ई बुक और 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। 3999 रुपए का ये बैच आपको अभी मात्र 1999 रुपए में मिलने वाला है। वैलिडिटी आपको टिल एग्जामिनेशन मिलने वाली है। इसके साथ ही बता देता हूं आपको, ऐसे ही सीयूईटी लीट में भी 2 बैच है, एक लाइव बैच है, एक प्लस बैच है। लाइव बैच ऑफर में अभी 1999 में मिल रहा है और प्लस बैच 2499 में मिल रहा है। हरियाणा लीट में भी आपको इसी तरीके के 2 बैच मिलेंगे, आईपीयू लीट में भी ऐसे 2 बैच मिलेंगे, झारखंड D2D में भी ऐसे 2 बैच मिलेंगे, डब्ल्यूबीजी लीट में भी ऐसे 2 बैच मिलेंगे। क्लियर है? और ये सभी बैचेस जो है वो 3 जून से एप्लीकेशन पर शुरू हो रहे हैं, क्योंकि आप मल्टीपल लीट एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बिहार से हूं, और बिहार से हूं तो मैं इस एग्जाम को तो दूंगा ही दूंगा, मैं आईपीयू लीट का फॉर्म भी भर सकता हूं, मैं हरियाणा लीट का भी भर सकता हूं, अगर मैं गर्ल कैंडिडेट हूं तो सीयूईटी लीट के साथ भी मैं जा सकता हूं। तो ऐसे में अलग अलग लीट एग्जामिनेशन के लिए मुझे अलग अलग कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक स्लाइट, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपने अलग से एग्जामिनेशन भी लेती है, जैसे स्लाइट लीट अलग ही होता है। गुजरात लीट की बात कर लो आप, क्लियर है? ऐसे आसाम स्टेट के अंदर भी अपना लीट एग्जामिनेशन होता है। तो हर एक स्टेट के जितने भी लीट एग्जामिनेशन है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो सभी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए हमने एक सिंगल बैच लॉन्च कर दिया है, ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में आपको 3 कैटेगरी मिलेगी, प्लस बैच, लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच। पर्सनली मैं रिकॉर्डेड बैच रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जितना आप लाइव पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। अगर आप प्लस बैच लेते हैं तो ये 7,999 रुपए का बैच अभी आपको 4,999 रुपए में मिल जाएगा। इंडिया के सभी लीट एग्जामिनेशन इसमें कवर हो रहे हैं। अगर आप लाइव बैच लेते हैं तो 5,499 का बैच आपको 3,999 रुपए में मिल रहा है, और रिकॉर्डेड आपको 2,999 रुपए में मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, लाइव और प्लस में क्या होता है, इसमें लाइव क्लासेस मिलेगी और उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और ये पूरा का पूरा लाइव बैच प्लस में मिलता है आपको। एडिशनली आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ई बुक मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएगी, मेंटरशिप मिल जाएगी इसके अंदर। तो अगर आपके सामने कोई फाइनेंशियल बाउंड्रीज नहीं है तो आप इस चीज को दिमाग में रखिए कि प्लस सबसे बेस्ट बैच है, आप इस बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। सर जी कोई भी दिक्कत अगर हमारे पास में आती है तो हम क्या करेंगे, इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे 7014639318। ध्यान रखिएगा,
कल से यानी 3 जून से आपका बैच शुरू होने वाला है। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है, जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट कर लीजिए। बाकी लीट को लेकर किसी भी अपडेट के बारे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलेगा और कमेंट सेक्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया गया उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट भी आप लोगों को मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।